हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सीएफटी थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्प्लिटिंग इन द डी ऑर्बिटल्स। यानी कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके बीच में विपाटन मीन्स स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा जो स्प्लिटिंग होती है स्टूडेंट्स वो दो टाइप के ऑर्बिटल्स में होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। देखिए, अष्टफल के संकुल यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और चतुष्फल के संकुल मीन्स टेट्राहेड्रल में। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्प्लिटिंग होती क्या है, किस तरह होती है। तो मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया है ऑक्टाहेड्रल संकुल में यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि आपको बहुत ही आसानी से क्लियर करा देगा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग में डिफरेंस। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है यानी कि 6 लिगेंड की बात हो रही है। सबसे पहले देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5। ये फर्स्ट स्टेज होती है, इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्साइटेड होकर अगली स्टेज में जाते हैं। तो यहाँ से 5 ऑर्बिटल्स एक्साइटेड हुए, अगली स्टेज में गए। तो यहाँ पर जो होता है डी ऑर्बिटल्स की औसत ऊर्जा यहाँ पर मैंने शो करा है, ये सेकंड स्टेज है। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे इक्वल यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 5 ऑर्बिटल है इन सभी की एनर्जी एक दूसरे के इक्वल है। नो डाउट सभी की एनर्जी इक्वल है। बट यहाँ पर आने के बाद होता क्या है, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद में होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल में बता रही हूँ। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ये जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स हैं ये ऊपर मूव कर जाते हैं और ये जो स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल्स हैं ये नीचे मूव कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनका नाम T2G होता है और ये जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं इनका नाम EG होता है। ओके, इतना आपको क्लियर होगा। अब आप सोचते हैं कि ये 2 ऑर्बिटल्स ऊपर क्यों गए, ये 3 ही नीचे क्यों गए, 2 और 3 का क्या, ये लास्ट के 2 ऊपर ही क्यों गए। तो स्टूडेंट्स इसमें रीज़न क्या होता है, जब यहाँ से 5 ऑर्बिटल्स एक्साइटेड होने के लिए अनडिवाइड होने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यहाँ पर आपको शो नहीं होगा लेकिन ये होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट 2 ऑर्बिटल्स होते हैं इनके बीच में रिपल्जन, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके बीच में रिपल्जन और एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा रिपल्जन और ज़्यादा रिपल्जन बढ़ेगा, ऑब्वियसली उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो रिपल्जन और एनर्जी बढ़ने की वजह से ये जो 2 ऑर्बिटल होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए हैं। लेकिन ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनके बीच में रिपल्जन कम होने की वजह से ये होता क्या है, तो नीचे मूव कर जाते हैं थोड़ा सा। यही कारण है कि जो ये हैं ये ऊपर चले जाते हैं और ये 3 ऑर्बिटल जो होते हैं नीचे वो चले जाते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं मीन्स T2G होते हैं, इनके नाम DXY, DYZ और DZS होता है। और ये जो ऊपर के लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स हैं जिनको EG ऑर्बिटल्स बोलते हैं, इनका नाम होता है DX² - Y² और DZ²। उसके बाद आपको समझना होगा कि जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं इन ऑर्बिटल्स के बीच की जो दूरी होती है इसको DQ से 10 DQ से डिनोट करते हैं, या फिर आप इसको डेल नोट भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बैरिंग केंद्र है, बैरी सेंटर भी बोलते हैं इसको। तो बैरी केंद्र में आप देख सकते हैं, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस ज़्यादा दिखाई देगा ड्यू टू हाई रिपल्जन के कारण, क्योंकि ज़्यादा ऊपर गए ये ज़्यादा मतलब थोड़ा नीचे आए हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिफरेंस कम है। तो यही आपको, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए है। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, देखिए। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको समझने होंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स कि EG ऑर्बिटल के बीच अधिक रिपल्जन और एनर्जी के कारण EG ऑर्बिटल एक्साइटेड होकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि ये जो ऑर्बिटल होते हैं इनके बीच में एनर्जी और रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से ये ऊपर मूव कर जाते हैं और इनकी एनर्जी कम होने की वजह से ये नीचे मूव कर जाते हैं। तो यही लाइन आपको दिखाई हुई है। उसके बाद क्या मैंने नोट लिखा हो, ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली लाइन क्या है, यदि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग, अभी हम ऑक्टाहेड्रल ही पढ़ रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग वीक लिगेंड, अब यहाँ पर बात आ जाती है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की, लिगेंड की। लिगेंड की बात आ जाती है। लिगेंड आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वीक लिगेंड की। तो इसमें ये कहा है कि यदि ऑक्टाहेड्रल में जो हमारा लिगेंड होता है वो वीक होता है, अगर वीक होता है तो हम जो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, ये 5 ऑर्बिटल्स है। तो हम इस तरह, मतलब स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। बेसिकली इसका अब कोई काम नहीं है, यहाँ से इतना चीज़ दिखाते हैं हम। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो अगर लिगेंड जो होगा वो हमारा
वीक होगा, तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो हुंड का नियम फॉलो करेंगे। मीन्स अगर मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाएगा 4 5 6 इस तरह से। लेकिन अगर जो हमारा लिगेंड है वो स्ट्रोंग है, ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने वीक के लिए बताया कि वीक को आपको 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर आपका लिगेंड स्ट्रोंग है तो आपको हुंड का रूल फॉलो नहीं करना है। फिर आप किस तरह लिगेंड भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप नोट्स ले लें। मैंने यही लिखा है, यदि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग वीक लिगेंड की उपस्थिति में होती है तो इलेक्ट्रॉन भरते समय हुंड का रूल फॉलो करते हैं, और अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो इलेक्ट्रॉन भरते समय हुंड का रूल फॉलो नहीं करते। अब देखते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग, अब हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल को चतुष्फल के संकुल बोलते हैं। डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग दिखाएंगे, ठीक है। तो अब बिल्कुल सेम पीछे वाला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स थे, फर्स्ट स्टेज थे, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर अगली स्टेज में जाते हैं, यहाँ पर चले गए। यहाँ पे जाने के बाद होता क्या है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, सेम पीछे की तरह। लेकिन आप अब देख सकते हैं जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स थे वो ऊपर चले गए हैं, जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स थे वो नीचे आ गए हैं। ओके, तो ध्यान आपको ये रखना है, ऑक्टाहेड्रल में क्या था, ये जो दो ऑर्बिटल्स थे इनकी एनर्जी ज़्यादा थी जिस कारण ये ऊपर चले गए थे। लेकिन टेट्राहेड्रल में इन तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी और ये ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीन ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्जन ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और ये ऊपर मूव कर जाते हैं। सेम ऐसे ही जो दो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी इनके अकॉर्डिंग थोड़ी कम हो जाती है, जिस तरह ये नीचे चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं T2G वाले ऊपर और EG वाले नीचे हैं। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। पूरा डिफरेंस आप जब भी जानते हैं कि 10 dQ या फिर डेल नोट होता है। और अगर यहाँ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपका डिफरेंस भी इतना ही होगा। अब इनकी बात करते हैं T2G कक्षक। तो अब अभी आपने देखे तीन होते हैं T2G कक्षक। तो T2G कक्षक यानी कि DXY DYZ DZZ में रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिस कारण वे ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये ऊपर यहाँ पर चले गए हैं। तो इसमें भी मैंने नोट में लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होती है तो दोनों में ही हुंड का रूल फॉलो करते हैं। मैं आपको इसमें भी समझा देती हूँ। देखिए होगा क्या, देखिए अगर आपका, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें जो आपकी लिगेंड होगा वो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, डजेंट मैटर। अगर स्ट्रॉन्ग है तो भी आपको हुंड का नियम फॉलो करना है, अगर वीक है तो भी आपको हुंड का नियम फॉलो करना है। तो ये आपके मतलब ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पर आपको फिल करने हैं, फिर आपको ऊपर जाना है। सेम ऐसे ही हुंड का रूल फॉलो करना है। तो 1 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन आपको पहले फिल करना है, उसके बाद आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो ये आपके ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग थी। कल हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इन दोनों ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल मैं आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड के टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के एग्जाम्पल कराने वाली हूँ, जो कि आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं और बहुत ही ईजी है। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो अब मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको अगले एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से समझ आएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।